आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरे दिन भी बांग्लादेशियों का एहतजाज। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सख्त गिर मजहबी जमात हिफाजत इस्लाम की अपील पर कई अज़ला में मुजाहरे। बांग्लादेश में हफ्ते को हज़ारों अफराद हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे बांग्लादेश के ख़िलाफ़ एक दिन पहले एहतजाज के दौरान पुलिस तशद्दुद के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए। खबर रिसां इदारे AFP के मुताबिक एक दिन कबल हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर सख्त गिर मजहबी ग्रुप और पुलिस के दरमियान झड़पों में 5 अफराद हलाक हुए थे। इस तशद्दुद का आगाज़ ढाका की मरकज़ी मस्जिद से हुआ था, जो बाद में कई अज़ला तक फैला और इसमें मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के तर्जुमान ने बताया कि जुमे की शब से फ़ौज तैनात की गई है, ताहम तदाद के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सोशल मीडिया पर तशद्दुद के वाक़यात के हवाले से मवाद शेयर करने के बाद हुक्काम ने बज़ाहिर फेसबुक तक रसाई भी महदूद कर दी है। हफ्ते को पुलिस तशद्दुद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के ख़िलाफ़ हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। सख्त गिर मजहबी जमात हिफाजत इस्लाम की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज की अपील की गई थी। हिफाजत इस्लाम के हज़ारों मुजाहिरीन ने हाट हज़ारी में एहतजाज किया। जुमे को इस इलाक़े में बदतरीन तशद्दुद देखने में आया। हिफाजत इस्लाम के तर्जुमान ज़िक्रिया नौमान फैयाज़ी ने AFP को बताया कि 10,000 के करीब हाट हज़ारी मदरसे के तालिब इल्म सड़कों पर थे, जिसकी वजह से एक अहम शाहरा बंद हो गई थी। हाट हज़ारी के एक हुकूमती नुमाइंदे से रूहुल अमीन का कहना है कि हिफाजत इस्लाम के हामियों ने ट्रैफिक रोकने के लिए आर्जी दीवारें लगाई और इन्होंने सड़क भी खोदी, लेकिन इस दौरान कोई तशद्दुद नहीं हुआ। चन्ना गांव के एक सीनियर पुलिस अफसर मोहम्मद जहांगीर के मुताबिक हाट हज़ारी टाउन में बॉर्डर गार्ड पुलिस और एलियट रैपिड एक्शन बटालियन के अहलकारों को तैनात कर दिया गया है। कानपुर कार्डियोलॉजी में आग की वजह से अफराद में अफरा तफरी। कानपुर कार्डियोलॉजी में आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में वाक़ हार्ट इंस्टीट्यूट में इतवार के रोज़ आग लगने से खौफ और हिरास का माहौल फैल गया। इस दवाखाने इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम मरीज़ों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। हालांकि कुछ मरीज़ों की हलाकत की इत्तला भी मिली है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। आग पर काबू पा लिया गया है और हादसे की वजह की तहकीक़ात की जा रही है। वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी ने इस वाक़े का जायज़ा लेते हुए ज़िले इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में तमाम ज़ख्मियों का इलाज करने और इस सिलसिले में हक़ाइक़ पेश करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही जांच के लिए इन्होंने एक आला सतह कमेटी DG फायर सर्विस, कमिश्नर कानपुर डिवीज़न और चीफ सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ की तश्कील की है, जो फ़ौरन मौके पर जाकर मुकम्मल हक़ाइक़ की जांच करेगी। इन्होंने ये भी हिदायत दी है कि माजी में भी तमाम दवाखानों में फ़ायर खिदमात को मुस्तहकम करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उन्हें दोबारा तमाम दवाखानों में चेक किया जाना चाहिए ताकि किसी और दवाखाने में ऐसा हादसा पेश न आए। दवाखानों के ज़राए ने बताया है कि इंस्टीट्यूट में पहले फ्लोर पर बने ICU के जनरल वार्ड में सुबह करीब 8:30 बजे धुआं देखा गया, जो देखते आग की लपेटों में बदल गया। अनन फनन सभी मरीजों को इनके घर वाले बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। इससे वार्ड में अफरा तफरी मच गई और पूरे वार्ड में दम घुटने वाला धुआं फैल गया।
आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल के 96 तलबा कोविड-19 से मुतासर। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान आंध्रा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल के 96 तलबा कोविड-19 से मुस्बित पाए गए। आंध्रा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व स्पेशल ऑफिसर कोविड डॉक्टर PV सुधाकर के मुताबिक 850 मायने किए गए, जिनमें से 96 मुस्बित पाए गए। इन्होंने कहा कि 1350 तलबा बशमूल 550 तालिबात इस कैंपस में हैं। इन्होंने कहा कि कैंपस में तिब्बी कैंप मुनक़्क़द किया गया और रूम्स में मेडिकल किट्स के साथ साथ ग़िज़ा भी सप्लाई की गई। ज़िला कलेक्टर V विजय चंद, ज़िले के महकमा सेहत के अहदेदार, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दीगर ने कैंपस का मुआयना किया। रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा कोविड-19 के 553 नए मामला दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 553 नए मामला दर्ज किए गए हैं। इसके बाद रियासत तेलंगाना में मामला की तादाद बढ़कर 3,06,339 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,688 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 3 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा इत्तलात के मुताबिक कहा गया है कि रियासत में 278 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज़ से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,156 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलों की तादाद 4,495 है, जिनमें 1,989 मरीज़ घरों पर या फिर दवाखानों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 57,952 कोविड-19 के मुआयने किए गए हैं। ताहम 1,143 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। ये बहैसियत मजमूई 1 करोड़ से ज़्यादा नमूनों की जांच रियासत तेलंगाना में इस मर्ज़ के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हदूद में 154 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दिगर अजला में दर्ज किए गए हैं। बहरहाल नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से तक़रीबात में शादी ब्याह के मौके पर हजूम को कम करने के लिए कहा गया है। एहतियाती इक़दाम पर जोर दिया गया है। हिफ़्ज़ान रहमाना ख़ुतूत पर मास्क लगाने को तरजीह दी जा रही है। कोविड-19 से अमेरिका में 5.48 लाख से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से शदीद तौर पर मुतासिर अमेरिका में इसके इन्फेक्शन की वजह से अब तक 5.48 लाख से ज़्यादा अफराद लुक़्मा अजल हो चुके हैं। इस वबा ने अमेरिका में एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है और अब तक इससे 3.02 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सीनियर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग शोबे की जारी करदा ताज़ा तरीन एजाज़ शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से अमवात की तादाद 5,48,825 हो चुकी है, जबकि मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 3,02,18,380 हो गई है। अमेरिका की न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया सूबे कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही 49,928 अफराद कोरोना मर्ज़ की वजह से हलाक हो चुके हैं। इस वबा की वजह से अब तक न्यू जर्सी में 24,382 अफराद लुक़्मा अजल हो चुके हैं। अब तक कोविड-19 से कैलिफोर्निया में 58,815 अफराद हलाक हो चुके हैं। टेक्सास में इसकी वजह से 48,039 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि फ्लोराइड में कोविड-19 से 33,142 लोगों की मौत हो चुकी है। इलनियास में 23,498, मिशिगन में 17,047, मैसाचुसेट्स में 17,086 और पेंसिल्वानिया में कोरोना से 24,960 लोगों की मौत हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में टीकाकारी मुहिम भी बड़े पैमाने पर जारी है और वहीं पर कोरोना वबा की दूसरी लहर भी तेज़ी के साथ फैल रही है। चीन और रूस से निपटने के लिए जंग की हिकमत अमली तैयार कर रहा है। अमेरिका की फ़ौज चीन और रूस की वजह से मुसलसल बढ़ते हुए ख़तरे के पेश नज़र एक जामे जंगी हिकमत अमली तैयार करने का मनसूबा बना रही है। CNN ने हफ्ते को अपनी एक रिपोर्ट में अमरीकी दिफा ज़राए के हवाले से ये इत्तला दी। रिपोर्ट में अमरीकी वजारत दफ़ा के हुक्काम के हवाले से बताया गया है कि बहरे ओक़यानुस में चीन और रूस की
باغی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے ایک نئی جنگی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ اس کے تحت امریکی فوج کے اعلیٰ افسران کو خصوصی تربیت دی جائے گی۔ امریکی فوجی افسران بھی عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ امریکہ کی اس نئی جنگی حکمت عملی کے تحت سائبر حملوں، بحیرہ بالٹک اور آرکٹک میں روس کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے علاوہ بحیرہ جنوبی چین میں چین کی مستحکم ہوتی حیثیت سے نمٹنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ امریکی کی جنگی حکمت عملی امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی نگرانی میں آرمی کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف مارک ملے کے زیر صدارت ہوگی۔ بیلاروس میں حکومت کے خلاف احتجاج، 190 افراد حراست میں۔ بیلاروس میں حکومت کے خلاف مظاہروں میں حصہ لینے والے تقریباً 190 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کیندرا ویاسنا نے ہفتے کو یہ معلومات فراہم کی ہے۔ ویاسنا کی ویب سائٹ پر دستیاب تازہ ترین معلومات کے مطابق ہفتے کے روز دارالحکومت منسک میں حکومت مخالف مظاہروں میں حصہ لینے والے 190 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس سے قبل پولیس کے ترجمان نتالیا گنوسیویچ نے کہا تھا کہ غیر قانونی ریلیوں میں حصہ لینے والے متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ بیلاروس کی انکوائری کمیٹی نے کہا ہے کہ وہ 27 مارچ کو ریلی کا انعقاد کرنے والوں کے خلاف فوجداری مقدمہ چلانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ بیلاروس میں اپوزیشن پارٹیوں نے ریلیوں کی حمایت کی ہے۔ واضح رہے کہ اگست 2020 عیسوی میں بیلاروس میں ہونے والی صدارتی انتخابات میں موجود صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو مسلسل چھٹی مرتبہ منتخب ہونے کے بعد سے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیاں لوکاشینکو پر انتخابی بے ضابطگی کرنے کا الزام لگا رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے تمام اضلاع میں پری پیڈ برقی میٹرز متعارف کروانے کی تیاری۔ ضلع رنگاریڈی میں کامیاب تجربہ، ریچارج ختم ہونے پر برقی قرض پر لینے کی سہولت۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ محکمہ برقی کے ادارے ڈسکامس کی جانب سے برقی کی چوری کو روکنے اور زیر التوا بقایا جات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کئی تجربات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ برقی سربراہی کے لیے پری پیڈ میٹرز تنصیب کرتے ہوئے سیل فون پر سم جوڑتے ہوئے اس کے لیے علیحدہ نمبرز مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ متعلقہ نمبر کو پہلے ریچارج کرنے تعین کردہ مہلت تک برقی سربراہ ہوگی۔ ریچارج کرنے کی مہلت ختم ہونے پر برقی سربراہ منقطع ہو جائے گی۔ دوبارہ ریچارج کرتے ہی برقی کی سربراہی بحال ہوگی۔ پری پیڈ میٹرز کی تنصیب کے لیے مرکزی حکومت 15%، ریاستی حکومت 10%، ڈسکام کی جانب سے 75% فنڈز دیہی و شہری علاقوں میں برقی لائن ٹرانسفارمرز آن آف سسٹم کے علاوہ دوسرے مسائل کو حل کریں گے۔ پہلے مرحلے میں 500 اور اس سے زیادہ یونٹس استعمال کرنے والے برقی صارفین کے لیے برقی پری پیڈ میٹرز تنصیب کیے جائیں گے۔ اس کے بعد مرحلے واری اساس پر دوسرے برقی صارفین کے لیے پری پیڈ میٹرز کی تنصیب کی جائے گی۔ برقی سربراہی سے متعلق تفصیلات سے انٹرنیٹ کے ذریعے ڈسکام تک پہنچنے کی اتفاقی طور پر برقی سربراہی منقطع ہونے پر ایمرجنسی سروس کے تحت بطور قرض لون 1 گھنٹے تک برقی سربراہی کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ بعد ازاں ریچارج کروانے پر برقی بطور قرض لون فراہم کی گئی تھی، اس کو کٹ کر لیا جائے گا۔ برقی صارفین برقی استعمال سے متعلق تفصیلات حاصل کرنے کے لیے فون نمبر لنک کر سکتے ہیں۔ ضلع رنگاریڈی کے حدود میں تجربے کی بنیاد پر 1000 ڈیجیٹل میٹرز تنصیب کیے گئے ہیں۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش نے کیے 5 معاہدوں پر دستخط۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش نے اپنے سفارتی تعلقات کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر باہمی تعاون کے 5 معاہدوں پر دستخط کیے اور دونوں پڑوسیوں کے بہتر تعلقات نیک تمنا کی۔ ہندوستان نے بنگلہ دیش کو 12 لاکھ کووڈ ویکسین اور 109 ایمبولینس سونپیں گے۔ بنگلہ دیش کے دو روزہ دورے پر آئے وزیر اعظم نریندر مودی اور میزبان وزیر اعظم شیخ حسینہ کے درمیان وفد سطح کی میٹنگ میں ان
समझौतों पर दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक के दरमियान इन 5 माहदों में कारोबारी और बांग्लादेश में IT के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में हिंदुस्तान के ताउन से मुताल्लिक़ माहदे शामिल हैं। मीटिंग में बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मोमिन, हिंदुस्तान के ख़ारिजा सेक्रेटरी हरीश वर्धन श्रीरंगला और हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर व विक्रम दोरेस्वामी भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान बांग्लादेश के रूपुर जौहरी तवानाई प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में हिंदुस्तान की ज़्यादा शराकत दारी के ऐलान के साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान हल्दीबाड़ी चिल घाटी शाहरा पर एक नई ट्राई ढाका न्यू जलपाई गोड़ी मताली एक्सप्रेस चलाने के ऐलान किया है। साथ ही दोनों वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश में हिंदुस्तानी फ़ौज के शहीदों की याद में एक यादगार का संग बुनियाद रखा। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के दौरान मुश्तरका बयान के दौरान मोहतरमा हसीना को हिंदुस्तान की दोस्ती के जज्बे को जाहिर करते हुए तोहफे के तौर पर 109 एम्बुलेंस गाड़ियों की चाबियाँ और बांग्लादेश को 12 लाख कोविड टीके की अलामत सौंपी। हिंदुस्तान पहले ही बांग्लादेश के 10 लाख से ज़्यादा कोविड टीके दे चुका है। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने मिस्टर नरेंद्र मोदी को बंधु मुजीबुर रहमान के 7 साला यौम पैदाइश के मौके पर जारी एक सोने और एक चांदी के सिक्के तोहफे में दिए। मोहतरमा हसीना ने बांग्लादेश के क़याम के 50 बरस मुकम्मल होने पर जारी एक चांदी का सिक्का भी सौंपा। मिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरी मीटिंग के बाद बांग्लादेश के सदर अब्दुल हमीद से भी मुलाकात की। ईरान और चीन के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन का 25 साला माहिदा तय पाया गया है। इस माहिदे की तजवीज़ जनवरी 2016 ईस्वी में चीन के सदर जिनपिंग ने तेहरान के दौरे के दौरान दी थी। ईरान और चीन के दरमियान हफ्ते को 2 तरफ़ा ताउन का 25 साला माहिदा तय पाया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक ईरान की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान सैयद खतीबज़ादा ने ईरान के सरकारी TV चैनल को बताया कि इस माहिदे में सियासी, स्ट्रेटेजिक और माशी उमूर शामिल हैं। नाज़रीन, ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि हम मानते हैं कि ये दस्तावेज़ ईरान और चीन के ताल्लुकात गहरे करने में मौसर साबित होगी। इन्होंने बताया कि इस माहिदे की तजवीज़ जनवरी 2016 ईस्वी में चीन के सदर शी जिनपिंग ने तेहरान के एक दौरे के दौरान दी थी। शी जिनपिंग और इनके ईरानी हम मनसब हसन रूहानी के दरमियान इस वक्त ट्रांसपोर्ट, बंदरगाहों, तवानाई और सनत के शोबों में सरमायाकारी करने पर इत्तफाक हुआ था। मिस्र में 9 मंजिला इमारत मुनहदम होने से 8 अफराद हलाक हो गए। हफ्ते की सुबह 9 मंजिला इमारत गिरने से 24 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में एक 9 मंजिला इमारत मुनहदम होने से 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक हफ्ते की सुबह 9 मंजिला इमारत गिरने से 24 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि सिविल दफाई फोर्सेस ने मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए रिस्को ऑपरेशन शुरू किया है। काहिरा गवर्नरेट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गवर्नरेट के क्राइस रूम में मुकामी वक्त सुबह 3 बजे इमारत के गिरने की इत्तला मौसूल हुई थी। फ़िलहाल इमारत के मुनहदम होने की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन मिस्र में गैर कानूनी तामीरात की वजह से ऐसे वाक़यात अक्सर पेश आते हैं। मिस्र के महकमे पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वजूहात जानने के लिए फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। नहरें स्वीज़ में फंसे बहरी जहाज़ को निकालने के लिए वक्त का तयन नहीं कर सकते। इसामा राही का कहना था कि खुदाई का अमल फंसे हुए जहाज़ को निकालने के लिए अहम है। मिस्र के स्वीज़ नहर अथॉरिटी के सरबराह ने कहा कि फंसे हुए बहरी जहाज़ को हटाने और रास्ता बहाल करने में कितना वक्त लगेगा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अरब न्यूज़ के मुताबिक हफ्ते को अथॉरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल इसामा राही ने बताया कि जहाज़ ने नहर के किनारे को तोड़ दिया है और इसको सिर्फ खुदाई करने वाले मशीनों की मदद से हटाया जा सकता है। MV गिवन नामी बहरी जहाज़, जिसका हजम 4 फुटबॉल ग्राउंड से ज़्यादा है, स्विस कैनाल में मंगल से तिरछा खड़ा है, जिससे दुनिया की ये अहम आबी गुजरगाह बंद हो गई है। मिस्र के शहर स्विस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
कैनाल अथॉरिटी के सरबराह का कहना था कि तेज़ हवाएं जहाज़ को रुकने की वाहिद वजह नहीं, बल्कि मुमकिन है कि टेक्निकल या इंसानी गलती की वजह से ये हुआ है। इनका मज़ीद कहना था कि खुदाई करने से जहाज़ को निकाला जा सकता है और इसके ऊपर मौजूद कार्गो को भी हटाना नहीं पड़ेगा। इनका कहना था कि 300 से ज़ायद जहाज़ कैनाल के दोनों तरफ रुके इंतज़ार कर रहे हैं। इसामा राबी का कहना था कि खुदाई का अमल फंसे हुए जहाज़ को निकलने के लिए अहम है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस नहर स्विज में आमद और रफ्त बहाल करने के लिए 2 ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। नाजरीन, जहाज़ को दोबारा गहरे पानी में लाने के बारे में इनका कहना था कि अगर लहरें मुवाफिक रही तो आज या कल तक हटाया जा सकता है। अथॉरिटी के सरबराह के मुताबिक पहले दिन के काम के नताइज अच्छे नहीं थे और जहाज़ को अपने बड़े साइज़ की वजह से हिलाया नहीं जा सकता था। इनके मुताबिक इस वाक़े के पेश आने वाले दिन सिर्फ 12 जहाज़ कैनाल पार करने का इंतज़ार में थे और उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर रोकने के लिए एक मुतबादिल मनसूबा तैयार कर लिया गया था। अथॉरिटी के सरबराह का मज़ीद कहना था कि जहाज़ को निकाले जाने के बाद इसके फंसने की तहक़ीक़ात शुरू की जाएगी। उइग़ुर मसले पर तनाज़े में शिद्दत, अमेरिका ने चीन पाबंदियों को बेबुनियाद करार दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने खबरदार किया है कि चीन के उइग़ुर शहरियों के साथ सलूक पर अमेरिकी पाबंदियों के जवाब में 2 अमेरिकियों पर पाबंदियाँ लगाना बेबुनियाद है और ये सिर्फ सिंजियांग में होने वाली नस्ल कशी के मसले को मज़ीद उजागर करेगा। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक हफ्ते को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि बीजिंग की जानिब से इंसानी हुकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के लिए बोलने वालों को डराने और खामोश करवाने की कोशिश सिर्फ सिंजियांग में जारी नस्ल कशी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम के हवाले से बैनुल अक़वामी जांच पड़ताल में मुआविन साबित होगी। एंटनी ब्लिंकन का यह रद्दअमल जिनकी जानिब से 2 अमेरिकी, एक कैनेडियन शहरी और एक इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले तंजीम पर पाबंदी के ऐलान के बाद सामने आया है। चीन ने यह इक़दाम इस हफ्ते 2 ममालिक की जानिब से इस पर उइग़ुर अक़लियती गुरू के साथ सलूक की बुनियाद पर आयद होने वाली पाबंदियों के जवाब में किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के 2 मेम्बरान पर पाबंदी को बेबुनियाद करार दिया है। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के मुताबिक चीन के इलाक़े सिंजियांग में कम अज़ कम 10 लाख उइग़ुर और दूसरे मुसलमान गुरोह के अफराद कैंपों में क़ैद हैं और इन तंजीमों ने चीन हुक्काम पर ख़वातीन की ज़बरदस्त नसबंदी और जबरी मशक्क़त के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका ने इन इल्ज़ामात पर सिंजियांग के कई अहदेदारों पर पाबंदियाँ आयद की हैं, जिस पर चीन के इंतकामी कार्रवाई के तौर पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के शहरियों को पाबंदियों का निशाना बनाए हैं। इस हवाले से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मज़ीद कहा कि हम चीन से सिंजियांग में उइग़ुर मुसलमानों और दूसरे नस्ली और मजहबी अक़लियती गुरोहों के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक़ की पामालियों के खात्मे और गैर क़ानूनी तौर पर गिरफ़्तार अफराद की रिहाई के मुतालबे में कनाडा, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और दूसरे शराकतदारों और दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं।